नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी ज्योग्राफी यूनिवर्सल ज्योग्राफी क्लब में। मैं धर्मेंद्र आपके बीच हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी 9वीं कक्षा के पहले लेसन से जुड़ी हुई थी, भारत आकार और स्थिति, और वो टॉपिक +1 क्लास से भी जुड़ा हुआ था। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे हैं वो भी उसको पढ़ करके उस वीडियो को देख के बड़ी आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसी कड़ी में हम आज उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें भारत आकार से जुड़ी कुछ बातें और भारतीय मानक समय है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विश्व के संदर्भ में भी हम समझेंगे कि भारतीय मानक समय और विश्व का जो समय है उसमें क्या अंतर है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के सब टॉपिक की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, यानी भारत के 3 तरफ हैं वो नवीन वलित पर्वत हैं। देख सकते हैं आप मैप में भारत का ये आधा मानचित्र हमने लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ, उत्तर में चीन की तरफ और उत्तर पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश हमारा जो राज्य है उस तरफ भी भारत के नए बने हुए वलित पर्वत हैं और ये सभी हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। इसके आगे देखिए, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, यानी जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसीलिए हमने इस मैप को 2 पार्ट्स में बांटा है। आप देख सकते हैं कि जो दक्षिण का हिस्सा है इसका उत्तरी भाग चौड़ा है, आप तीर के निशान से हमने इसे दिखाया है, आप आसानी से देख सकते हैं, और जो इसका दक्षिणी भाग है वो संकरा है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये हम पहले भी कर चुके हैं स्टूडेंट, और आप देख सकते हैं कि पश्चिम दिशा में अरब सागर है और पूर्व दिशा में भारत के बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो ये भारत की जो स्थिति से जुड़ी चर्चाएं थी वही बातें आकार में भी एक बार फिर से आ रही है। एक बार आप फिर देख सकते हैं थोड़ा सा कि जो भारत है उसके उत्तर दिशा के जो 3 हिस्से हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व, वहाँ वलित पर्वत है। और दक्षिण के हिस्से की बात करें तो वो उत्तर में चौड़ा है और दक्षिण दिशा की तरफ, यानी बिल्कुल अंतिम जो छोर है दक्षिणी, वहाँ पर ये बिल्कुल संकरा हो जाता है। आप इसे उल्टा त्रिभुज भी कह सकते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अब इस बात को हम समझेंगे। आप देख सकते हैं कि भारत का मैप हमारे सामने है और इसमें हमने 2 देशांतर रेखाएं ले रखी है। पहली देशांतर रेखा जो कि गुजरात के बिल्कुल आखिरी छोर से गुजरती है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, और दूसरी देशांतर रेखा आप देख सकते हो 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि अरुणाचल प्रदेश के आखिरी छोर से गुजरती है। अब हम 97 और 68 के बीच का जो अंतर देखें तो वो लगभग 30 डिग्री आता है। इस 30 डिग्री देशांतर के अंतर के द्वारा ही हम समझेंगे कि गुजरात और अरुणाचल के समय में 2 घंटे का स्थानीय अंतर कैसे हैं और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या है। देखिए, सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य है उसका प्रकाश एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में, यानी कि आप मान लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो 1 डिग्री देशांतर पर वो सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 4 मिनट लग जाएगी। अगले देशांतर पर पहुंचने में उसे फिर 4 मिनट लग जाएगी। अब देखिए, भारत का जो देशांतरीय विस्तार की बात कर रहा है वो लगभग 30 डिग्री है, जो कि आप मैप में देख चुके हैं। 30 डिग्री हमारा देशांतरीय विस्तार है। अब सूर्य 1 डिग्री देशांतर को 4 मिनट में पार करता है, तो 30 डिग्री गुणा में हम 4 मिनट कर दें तो हमारे पास 120 मिनट आएंगे। यानी अगर सूर्य अरुणाचल प्रदेश में किसी समय निकलेगा, वो समय 5 बजे 6 बजे कोई भी समय हम मान लें, तो उस सूर्य के प्रकाश को गुजरात तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से हम किसी व्हीकल को चलाते हैं उसकी भी एक चाल होती है और निश्चित समय के बाद हम दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार से सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है और पूर्व से लेकर वो जैसे ही गुजरात तक आएगा तो उसे 30 डिग्री पार करने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। आगे देखिए इसको, इस मैप में आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय
और दूसरा आपको दिखाया गया है गुजरात में सूर्योदय। तो इन दोनों के सूर्योदय में क्या अंतर रहता है देखिए। सबसे पूर्व में स्थित होने के कारण भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और हम मान लें कि अरुणाचल में सूर्योदय सुबह 5 बजे हुआ, तो अब आपसे कोई पूछे कि गुजरात में सूर्योदय कब होगा या कौन सा समय होगा जब गुजरात में सूर्य निकलेगा। तो अभी हमने चर्चा की थी कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होने के बाद सूर्य की किरणों को गुजरात तक पहुंचने में 30 डिग्री देशांतर का पार करना पड़ेगा। और 30 डिग्री देशांतर को पार करने में आपको पता है कि उसे 2 घंटे का समय लगेगा। इसका मतलब है गुजरात में सूर्योदय 2 घंटे बाद होगा। इसका मतलब जब अरुणाचल में सुबह के 7 बजे होंगे उस समय गुजरात में सूर्योदय होगा। क्यों होगा? हमने माना था कि अरुणाचल में सूर्योदय 5 बजे हुआ, तो अरुणाचल की घड़ी में जब 5 बजे हैं उसके बाद सूर्य धीरे धीरे गुजरात तक पहुंचेगा, उसे 2 घंटे का समय लगेगा। उस 2 घंटे के दौरान जो अरुणाचल प्रदेश की घड़ी है उसमें 7 बज चुके होंगे, तो उस समय गुजरात में सूर्योदय होगा। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है हमारे सामने, तो क्या गुजरात और अरुणाचल की घड़ियों में समय का अंतर होगा? यानी क्या दोनों जगहों की घड़ियों में अंतर होगा? तो इस जवाब को हम तलाशेंगे। देखिए, भारतीय समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये देशांतर रेखा है, इसलिए ये उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है। और इसका स्थान आप देख सकते हैं मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर से होकर ये रेखा गुजरती है और इस रेखा को नाम दिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये भारत की मानक समय रेखा है जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों को भी आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये जो रेखा है ये भारत का समय निर्धारण करती है, यानी भारत में इस रेखा को मान्यता दी गई है और जो इस समय रेखा पर समय होता है वही समय पूरे भारत में माना जाता है। अन्यथा क्या होगा कि अरुणाचल और गुजरात के समय में अंतर आ जाएगा और बहुत से जो काम हैं, जो बिजनेस ऑफिस आवर्स होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो वास्तव में सही क्या है, दोनों राज्यों के सूर्योदय में तो 2 घंटे का अंतर है, लेकिन घड़ी के समय में कोई अंतर नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे भारत का मानक समय 82.5 डिग्री जो मानक रेखा है उसके अनुसार निर्धारित किया गया है। अब देखते हैं आगे। विश्व का मैप आपके सामने है और इस मैप पर आप देखिए, सबसे पहले प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे हम 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, ये दोनों नाम इसके प्रचलित हैं। अब हम एक और रेखा देखते हैं। भारत के अंदर से जाती हुई ये रेखा है और इसका नाम भी आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। अब ये हमने यहाँ क्यों दिखाई है, इसके अंदर हम आपको समझाना चाहते हैं कि इन दोनों रेखाओं के बीच एक पर्याप्त दूरी है। जो ग्रीनविच रेखा है ये यहाँ इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, वहाँ पर ग्रीनविच लैब है, उस लैब से होकर गुजरती है। रेखाएं सारी ये काल्पनिक है, लेकिन इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा रख दिया गया है। दूसरी जो रेखा है वो भारत के 82.5 डिग्री जो मिर्ज़ापुर जो स्थान है वहाँ से होकर गुजरती है। इसको हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। अब हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं भारत और जो विश्व के देश हैं उनके बीच समय का अंतर किस प्रकार से देखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इन दोनों के बीच कितने डिग्री का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के बीच जो देशांतर का अंतर है वो आप देखेंगे, सूर्य के द्वारा प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लेता है 4 मिनट, ये हम पढ़ चुके हैं। भारत का मानक देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी भारत और जो ग्रीनविच रेखा है उसके बीच 82.5 डिग्री का अंतर है। इसलिए 82.5 के अगर गुणा में हम 4 मिनट करें तो हमारा आंसर आएगा 330 मिनट, और अगर हम इसे घंटों में बदलें तो 5.5 घंटे। यानी ग्रीनविच रेखा
और भारत का जो समय है, जो उसकी मानक रेखा का जो समय है, उसमें 5.5 घंटे का अंतर रहेगा। इसे और अच्छे से आप समझ सकते हैं। देखिए, जो स्थान ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है और जो स्थान 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक रेखा पर स्थित है, उनके मध्य 5.5 घंटे का अंतर रहेगा। और ये अंतर क्यों है आप समझ गए होंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लेता है और हम ग्रीनविच रेखा से 82.5 डिग्री देशांतर दूर स्थित हैं। क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, इसलिए पूर्व दिशा की तरफ वाला जो क्षेत्र है वहाँ का समय सादा आगे रहेगा, यानी वहाँ की घड़ियों का समय पहले का होगा। बाद के जो देश आएंगे, जैसे जैसे हम पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो घड़ियों का जो समय है वो घटता जाएगा। कैसे, इसको आप समझ सकते हैं। हमने इसको प्रैक्टिकल लिया है, विश्व का मैप है और इस पर हमने वही दोनों देशांतर रेखाएं ली हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। आपके सामने देखिए 12 AM यानी 12 बजे का समय है, कौन सी रेखा पर? प्रधान मध्याह्न रेखा पर। तो उस समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के किसी भी स्थान पर क्या समय होगा? तो आप अपने दिमाग को घुमाइए कि हमने देखा कि सूर्य का प्रकाश 5.5 घंटे का समय लेगा अगर वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से 0 डिग्री देशांतर रेखा तक पहुंचता है। और सूर्योदय हमें पता है कि पूर्व दिशा में पहले होता है। तो अब सूर्य पूर्व दिशा में निकल गया, उसके बाद वो 0 डिग्री देशांतर तक पहुंचा। जब वो 0 डिग्री देशांतर पर पहुंचा उस समय वहाँ 12 बजे हुए हैं। तो यानी जहाँ सूर्य निकला था उस समय वहाँ कितने बजे होंगे? तो इसका आंसर देखिए आप, इसका आंसर रहेगा 5:30 बजे होंगे। जैसे हमने अरुणाचल का उदाहरण लिया था, आप ध्यान दीजिए कि अरुणाचल में 5 बजे सूर्य निकला, गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्य निकला। तो जब गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्य निकला, इसका मतलब क्या हुआ कि अरुणाचल की घड़ी 2 घंटा और आगे चली गई और वहाँ पर 7 बज गए। तो वो 2 घंटे आगे हो गया क्योंकि वो पूर्व दिशा में है। इसी प्रकार से 0 डिग्री रेखा पर किसी भी देश का जो समय है उस समय से 82.5 डिग्री देशांतर वाले देश का समय 5.5 घंटे आगे रहेगा। एक और उदाहरण है, यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 4 बजे हुए हैं तो 82.5 डिग्री रेखा पर कितने बजे होंगे? तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि समय होगा उस समय सुबह के 9:30 बजे, क्योंकि ये स्थान 5.5 घंटे आगे है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर अगर दोपहर का 1:30 बजा हुआ है तो 82.5 डिग्री पर क्या समय होगा? तो आपको पता है कि यहाँ तो 1:30 पहले ही बज चुका है 82.5 डिग्री पर, उसके बाद सूर्य पश्चिम दिशा की ओर गया है। तो यहाँ की घड़ी जब 1:30 बजा हुआ था उसके बाद सूर्य पश्चिम दिशा की ओर चलता गया, तो यहाँ की जो घड़ी है, जो 82.5 डिग्री जो देशांतर की घड़ी है, उसमें 7 बज गए। इसका कारण क्या है? क्योंकि 5.5 घंटे का अंतर दोनों क्षेत्रों के बीच है। नेक्स्ट आप देखें, अगर 6:15 हो शाम के 0 डिग्री देशांतर पर, तो 82.5 डिग्री देशांतर पर समय क्या होगा? तो 82.5 डिग्री देशांतर है, वो 5.5 घंटा आगे है, तो यहाँ का जो समय रहेगा वो रहेगा 11:45। अंतिम जो रहेगा हमारा समय से जुड़ा वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि अगर 0 डिग्री देशांतर पर 3 बजे हुए हैं सुबह के, तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है उस पर क्या समय रहेगा? ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसका आंसर ढूंढने की तलाश कीजिए। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो 100% आप इसका आंसर बता सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो आंसर ज़रूर डालिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये समझ आया या नहीं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप किसी भी प्रकार से, चाहे कमेंट बॉक्स में जाकर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर हमें सूचना दे सकते हैं। आपको इसके पूरे कंसेप्ट हैं वो दोबारा से बताए जा सकते हैं। बाकी ऐसी कोई संभावना रहेगी नहीं, क्योंकि हमने पूरा प्रयास किया है कि समय का जो कंसेप्ट है ये अच्छे प्रकार से आपको समझ आ जाए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन अवश्य दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो चैनल पर अपलोड की जाए वो तुरंत आप तक पहुंचती रहे।
स्टूडेंट्स, आपके लिए एक खास बात और है कि हमने अपने चैनल पर प्राइमरी लेवल से लेकर जो हायर लेवल तक के स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए वीडियो अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। किसी भी प्रकार का आप टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ कमेंट अवश्य कर दें या स्क्रीन पे दिखाए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, ताकि जितनी भी सुलभ हो सके, जितनी जल्दी हो सके हम आप तक वो वीडियो पहुंचा सकें। आप चैनल को लगातार देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।